गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th में एमएस फॉर्मेशन पढ़ेंगे, ठीक है। एमएस फॉर्मेशन स्फेरिकल मिरर, ठीक है। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। कैसे बनेगा प्रतिबिंब, ये ध्यान रखिए, सुनते जाइए। तो सबसे पहली बात आती है कि स्फेरिकल मिरर होते कितने टाइप्स के हैं। तो आपको बताया गया है कि स्फेरिकल मिरर 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है कॉन्केव, इसको आप गोलीय दर्पण कहते हैं। कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप्स के हैं। नंबर 1 कॉन्केव, इसको आप कहते हो अवतल, और दूसरा होता है कॉन्वेक्स, इसको आप कहते हो उत्तल, ठीक है। कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। अब दोनों की पहचान क्या है, इसके पहले वाली क्लास में आपको बताया गया है, लेकिन फिर एक बार हम आपको बता रहे हैं कि कैसे इसको हम पहचानेंगे। ये अवतल कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण, जिसको आप कॉन्केव मिरर है, ठीक है। ये होता है कॉन्वेक्स, इसको आप उत्तल दर्पण है। ये चीज क्लियर हुई। कॉन्केव क्या होगा? बीच में धंसा होगा, और जो धंसा हुआ पार्ट होता है वो रिफ्लेक्टिंग होता है, चमकीला होता है। जो उभरा हुआ पार्ट होता है उस पर पॉलिश की जाती है। इसमें क्या हुआ, धंसे हुए भाग, इनर पार्ट जो होता है उसमें पॉलिश की जाती है, उभरा हुआ भाग रिफ्लेक्टिंग चमकीला होता है। अब इसमें 4 नियम हैं, 4 रूल्स हैं, जिनसे आप इमेज को बनाओगे। पहला नियम क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जैसे ये कॉन्केव मिरर है, अवतल दर्पण, ठीक बेटा। अब ये पोल हो गया ध्रुव, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और ये इसका फोकस है। तो हमने आपको बताया कि प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रेज आती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात वो हमेशा फोकस से होकर जाती हैं। पहला नियम, फर्स्ट पॉइंट ये है, आप याद रखिएगा कि मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होकर जाती है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर कोई लाइट रेज, कोई प्रकाश की किरण अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वक्रता केंद्र से होकर जाती है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है, तो यहीं से वो वापस लौट जाती है, ठीक है ना। वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाती है। ये दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट क्या होता है? थर्ड पॉइंट आपको कहता है कि अगर कोई लाइट रेज
जाती है, फोकस से होकर जाती है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। ठीक है ना। अगर फोकस से कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो दर्पण से टकराने के पश्चात वो कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। चौथा पॉइंट समझ लीजिए सही बच्चे। फोर्थ पॉइंट आपका क्या कहता है, फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि अगर कोई लाइट रेज पोल से होकर जाती है, कहाँ से होकर जाती है, पोल से, तो वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो आपको बताया गया है कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। ठीक है, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, मतलब इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल जो होगा वो दोनों इक्वल होंगे, इक्वल कोण के साथ वो वापस रिटर्न हो जाती है। तो इमेज अगर आपको प्रतिबिंब बनाना है, क्या बनाना है बेटा, प्रतिबिंब, जिसको आप कहते हो इमेज, अगर आपको बनानी है मिरर में, आपको क्या करना पड़ेगा, ये चार जो रूल्स आपको बताए गए हैं इनको तैयार करना होगा अच्छे से। पहला, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई प्रकाश की किरण आएगी, दर्पण से टकराएगी, टकराने के बाद परावर्तित हो जाएगी, और परावर्तित होने के पश्चात वो कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जाती है। पहला पॉइंट समझ में आ गया सभी को बच्चों। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है तो दर्पण से टकराने के बाद वह वक्रता केंद्र से होकर वापस चली जाती है। क्लियर हो गया। अगला पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट ये कहता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर आती है, कहाँ से आती है, फोकस से होकर आती है, तो दर्पण से टकराने के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये तीसरा पॉइंट कहता है, थर्ड पॉइंट कहता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। चौथा पॉइंट क्या कहता है, फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, फोर्थ पॉइंट ये बोलता है कि अगर कोई प्रकाश पोल से होकर जा रही है, ध्रुव पे टकराती है, पोल से टकराती है, तो टकराने के बाद वह रिटर्न हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी, मतलब एंगल I इज इक्वल टू एंगल R हो जाएगा। इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, मतलब जिस कोण से आएगी टकराएगी उसी कोण से वो वापस लौट जाएगी। ये चार नियम आपको बता दिए गए। ऐसे ही चार नियम कॉनकेव में हमने बताया, अवतल में बताए हैं, ऐसे ही चार नियम उत्तल में भी लागू होंगे, कॉन्वेक्स मिरर में भी लागू होंगे, वहां पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये चीज याद रखिएगा। अब इमेज कैसे बनेगी ये आप सभी बच्चे ध्यान दें। जैसे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में इमेज कैसे बनेगी, अवतल दर्पण में इमेज कैसे बनेगी, प्रतिबिंब कैसे बनेगी। नंबर एक आता है, जब वस्तु अनंत, जिसका कोई अंत ना हो, बहुत दूर हो, अनंत पर स्थित हो, when object placed at infinity, कहाँ पे हो, अनंत पर स्थित हो वस्तु, तो उसकी इमेज कहाँ होगी, अनंत पर दिखाया है। ये हमने अवतल दर्पण कहा है, किस दर्पण की बात कर रहे हैं, अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं। अवतल दर्पण ये हो गया, ये हो गया M1 × मिरर हो गया, ये
पॉइंट हो गया E, ये हो गया C और इसका मिड पॉइंट हो गया F, ठीक है। अब इधर जो है वो अनंत, इधर क्या है, अनंत है, इन्फिनिटी है, ठीक है। अगर अनंत से, ये सब अनंत है, अनंत से कोई लाइट में जा रही है, फोकस से होकर जा रही है, कहाँ से जा रही है बेटा, फोकस से होकर जा रही है। तो हमने अभी आपको नियम बताया है कि फोकस से होकर जाने वाली लाइट रेस, प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ये चीज क्लियर हो गई। दूसरा हमने आपको बताया कि अगर कोई लाइट रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र से होकर जाती है, कहां से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है, तो क्या होगा, वहीं से वो वापस लौट जाएगी। अब जहां पर दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटेंगी, जहां पर दो प्रकाश किरणें आफ्टर रिफ्लेक्शन एक दूसरे को काटती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, वहीं पर आपकी इमेज बनती है। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं वस्तु, और देखो ये इमेज बनी, इसको आप कहोगे इमेज, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिबिंब। कहाँ पर बनता है, फोकस पर बनता है। देखो कहाँ पर बन रहा है, फोकस पे बनता है। तो एक चीज क्लियर हो गई कि अनंत पर अगर कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। आपने ऑब्जेक्ट को देखो ऐसे रखा है, ऐसे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज उल्टी बन रही है, ठीक है, इन्वर्टेड बन रही है, रियल बनती है, एक दूसरे को रियल में इंटरसेक्ट कर रही है लाइट रेस, तो इमेज जो होगी वो रियल बनेगी। ये चीज क्लियर हो गई। वस्तु बहुत बड़ी है, उसकी इमेज छोटी है, तो इसका मतलब वस्तु से छोटी उसका प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से छोटी उसकी इमेज बनेगी। ये चीजें नेचर समझ में आ गया कि इन्फिनिटी में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज फोकस पर बनेगी, उल्टी बनेगी, वस्तु से छोटी बनेगी और वास्तविक बनेगी। क्लियर हुआ। और इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज जो है फोकस पे रहेगी, इन्वर्टेड रहेगी, रियल रहेगी, एंड स्मॉल साइज, छोटे साइज की रहेगी। ये चीज क्लियर हो गई, पहला पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट कहता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, ध्यान दीजिएगा, वस्तु की स्थिति अलग अलग दी जाए। याद रखिएगा, वस्तु की स्थिति अलग अलग, ऑब्जेक्ट जो होगा वो अलग अलग पोजीशन पर रखा जाएगा, ठीक है। एक पहली बार हमने अनंत पे रखा, इन्फिनिटी पे रखा। अब हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी और सी के बीच में रखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, सी पर रखेंगे। तो इस तरह अलग अलग जगह पे हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, वस्तु रखेंगे, और फिर हम देखेंगे कि जो कॉनकेव मिरर है उसमें उसकी इमेज कहाँ पर बनती है, कैसी बनती है, किस साइज की बनती है, ये आपको बताना। तो अब सेकंड क्या कर रहा है, जब वस्तु अनंत और सी के बीच स्थित हो, जब वस्तु कहाँ पे हो, अनंत और सी के बीच में स्थित हो। अब देखो, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस between infinity and C, C का सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। देखिए, ये हमने कॉनकेव मिरर ले लिया, ठीक है, ये पोल हो गया, रो हो गया, ये सी हो गया, ये एफ हो गया। अब इधर इन्फिनिटी है, अनंत है, इसको क्या कहोगे, अनंत है। अनंत और सी के बीच में एक वस्तु हमने रखी है, अनंत और सी के बीच में हमने क्या रखा, हमने ऑब्जेक्ट
कहाँ पे रख दी है, ऑब्जेक्ट आपके रख दी है इन्फिनिटी और सी के बीच में। जब इन्फिनिटी और सी के बीच में ऑब्जेक्ट हमने रख दी है तो पैरेलल लाइट रेज जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो दर्पण से मिरर से टकराने के बाद कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। आपको रूल्स बताए गए हैं चार, उन्हीं में से एक रूल है। फिर दूसरा हमने कहा कि अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट रेज जा रही है, कहाँ से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट रेज जा रही है, तो आफ्टर मिरर से टकराने के बाद वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस लौट जाएगी। और जहाँ पर दोनों लाइट रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर क्या बनेगी, इमेज बनेगी। अब आपकी इमेज अगर ऑब्जेक्ट ए बी थी तो इमेज क्या बनेगी, ए डैश बी डैश। तो एक चीज़ आपको क्लियर हुई कि सी और इन्फिनिटी के बीच में अगर कोई वस्तु रखते हैं या कोई वस्तु स्थित होती है, ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड होती है, तो उसकी इमेज बनती है सी और एफ के बीच में। सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र, एफ फॉर फोकस, ठीक है। सी और एफ के बीच में बनती है, कैसी बनती है बच्चों, इन्वर्टेड बनती है, उल्टी बनती है, रियल बनती है, वास्तविक बनती है, एंड स्मॉल साइज, वस्तु से छोटी, ऑब्जेक्ट से स्मॉल बनती है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अगर ऑब्जेक्ट और सी और इन्फिनिटी के बीच में होगी तो उसकी इमेज जो प्रतिबिंब होगा वो सी और एफ के बीच में बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा और वास्तविक बनेगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों को। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है, थर्ड पॉइंट हमारा ये कहता है जब वस्तु C पर स्थित हो, when object is at C, when object is at C, जब ऑब्जेक्ट आपकी कहाँ पर हो, C पर। देखो वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ मतलब फोकस, ठीक है, पी मतलब पोल, ध्रुव। अब ऑब्जेक्ट आप पे रखी है सी पर, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखी है, सी पर। ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु जो है वो कहाँ पर है, सी पर है, इसको आप ऑब्जेक्ट बोलोगे। पैरेलल आएगी लाइट रेज, पैरेलल आने वाली लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, वेरी गुड। और दूसरी अगर फोकस से होकर कोई लाइट रेज जा रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। और जहाँ पर दोनों लाइट रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहीं पर इमेज बन जाएगी, यहीं पर क्या बनेगी, प्रतिबिंब बन जाएगी। ये चीज़ क्लियर हुई कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु सी पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर प्लेस्ड होती है तो उसकी इमेज कहाँ पर बनती है, सी पर ही बनती है, इन्वर्टेड बनती है, रियल बनती है, एंड सेम साइज, ठीक है। सेम साइज मतलब जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट होगी, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, उतनी ही बड़ी इमेज बनेगी, ठीक है, उल्टा बनेगी और सी पर ही बनेगी। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों को कि सी पर रखी हुई सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनता है, सेम साइज का बनता है, इन्वर्टेड बनता है और रियल बनता है। क्लियर हुआ बच्चों? आज यहीं तक, बाकी आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। ओके, थैंक यू।